हाय हेलो फ्रेंड। आज द रियल मॉडर्न कोचिंग सेंटर क्लास 10th के लेसन हम लोग के 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आप लोग के एनसीईआरटी बुक के टोटल सॉल्यूशन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के कह रहा, इसमें सुन लीजिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है ए बी सी और डी। मान लीजिए ये शीर्ष दिया है, तब इसका क्या ज्ञात करना है जी? क्षेत्रफल। आपको बताने से पहले हम बता दें कि आपको रेगुलर 10th क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है। अपने दोस्तों संबंधियों जो हमसे दूर हैं या पास हैं, उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनको भी लाइक करने के कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्रकार से मैथ सिखाया जाएगा ताकि आपको एकदम पक्का समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे आसपास हैं तो आप क्लास में आके ज्वाइन करें और आप जो है इसका लाभ उठाएं। एक बार पूरी तरह से सिलेबस को फिर से बनाया जाएगा और यहाँ हर साल एक टारगेट दिया जाता है बच्चों को, जो कि एक यहाँ का रिकॉर्ड है। जैसे कि यहाँ पर 2020 में यहाँ की टॉपर छात्रा का मार्क्स था 418, जिनका नाम था शिवानी प्रिया। और इस बार के टारगेट है बच्चों को 2021 के टॉपर छात्रा का मार्क्स था हम लोग के प्रिया कुमारी, 469 नंबर, 93.8%। तो इस टारगेट को क्रॉस करना है इस साल के बच्चे। तो जो भी मेरे छात्र हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस बार मन दिल लगाकर पढ़ेंगे और जो है इस लक्ष्य को क्रैक करेंगे। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, सारे थ्योरी बता चुके हैं। इसके बाद वो ऑफलाइन वीडियो में, लेकिन ऑनलाइन का ये पहला क्वेश्चन है, देख लेंगे। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है? जिसका शीर्ष दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर। तो चतुर्भुज बराबर तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमने क्या किया कि कोई एक विकर्ण को मिला दिए, एसी को मिला दिए। क्या मिला दिए? एसी को। अगर आप बीडी को भी मिलाते तो कोई गलती नहीं है। और दो त्रिभुज भाग में बांट दिए, पार्ट 1 पार्ट 2। एक त्रिभुज का नाम हो गया ए बी और सी, और एक त्रिभुज का नाम हो गया ए सी और डी। और दोनों के अलग अलग त्रिभुज निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जस्ट हम कहा कि पार्ट 2 पार्ट कर दिए, तो पहला पार्ट, यानी कि पहला पार्ट में जो पहला पार्ट है वो त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ए बी सी में, ए बी सी में हम देखें कि x1 यानी कि ए जो है x1 y1 के काम करने लगेगा, ठीक है। और ये जो है हम लोग के x2 y2 के काम करेगा, और ये जो है हम लोग के x3 और y3 का काम करेगा। तो इस तरह से लिख दिए, x1 की जगह -4 और y1 की जगह -2, x2 की जगह -3 और y2 की जगह -5, x3 की जगह 3 और हम लोग के y3 की जगह -2। तो अब हम लोग के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है? 1/2 याद करने के लिए ट्रिक है। इसको हम लोगों के माइंड में 23 याद रखो। इसको हम लोग के 23, 31 और 11, सॉरी 23, 31 और 12, 23, 31 और 12 दिमाग में ये अब सूचना के लिए याद रखिए। और आगे x1, x2 और x3। अब बोलेंगे 1/2 मोड में क्या बोलेंगे? x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आता है? x2 y3 माइनस y1 प्लस फिर हम लोग के लिखेंगे x3 इंटू में y1 माइनस y2। यानी कि शॉर्ट में याद रखने के लिए 23, 31 और 12, और इसमें y के साथ कनेक्ट कर देना। किसके साथ कनेक्ट कर देना है? y के साथ। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, 23, 31, 12, 23, 31, 12। इससे आपको याद रहेगा। और मोड में इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल जो है कभी निगेटिव नहीं होता। तो अगर कभी इसका मान जो है निगेटिव में आ जाए तो ये मोड से जो निकलेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मोड में लिखने का लक्ष्य यही है, ठीक ना। तब हम लोग मान रख लेंगे, x1 का मान -4, y1 का y2 का मान -5 और y3 का मान हम लोग देखें -2। एगो माइनस में है और फिर माइनस में रखा था, माइनस माइनस टकराया तो क्या हो गया? प्लस। डायरेक्ट कर दिए। इसके बाद x2 का मान -3, एक प्लस चिन्ह है और फिर एक चिन्ह के साथ यूज करना है, तो हम लोग माइनस में ले लेंगे 3। इसके बाद हम लोग के क्या है? y3 हम लोग के -2 रख दिए। और इसके बाद हम लोग के y1 देखें कि यू -2 है, तो माइनस माइनस टकराएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ +2 लिख देंगे। इसके बाद x3 हम लोग की क्या है? x3 3 है। इसके बाद हम लोग के y1 कितना है? तो y1 हम लोग के कितना है? y1 हम लोग के लिख लेंगे -2 और y2 हम लोग के कितना है जी?
-5, तो माइनस माइनस टकराएगा तो +1। सिंपल कैलकुलेशन। 3 आ गया, 4 हो गया, 0 हो गया, और ये हम लोग के घट गया तो 3 × 3 गुना हो जाएगा 4 × 12, और ये 0 हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा 9 21, यानी कि 21/2 पहला भाग के। उसी प्रकार हम लोग के ACD के कर देंगे, और ACD को बिंदु लिख देंगे, ये 3 भाग तोड़ लेंगे और त्रिभुज के फॉर्मूला पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 35/2। अब चतुर्भुज हम लोग के ABCD का क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस हम लोग के ACD का क्षेत्रफल दोनों का जोड़ लेंगे। एगो क्या है 21/2, एगो क्या है 35/2, बटा के जोड़ बना देंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना 2, 21 + 35 जोड़ लेंगे तो 56, 2 से भाग कर लेंगे तो कितना 28। अगर मात्रक नहीं दिया है तो आप इकाई लिख सकते, ठीक ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। 4 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसके बनाने का पर्पस ये है कि अगर जिस बच्चा का क्लास छूट जाता है तो भी इस वीडियो पर आप देखकर वो क्या करेंगे कि सीख जाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए क्या है ये क्वेश्चन। कह रहा है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3। अब 9th में अध्याय 9 उदाहरण 3 में क्या पढ़े हैं सुन लीजिए कि किसी त्रिभुज के माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिमाण का सत्यापित कीजिए जिसका शीर्ष हम लोग के बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं, किताब आप ले लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। और मैथमेटिक्स में याद रखिएगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता, फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। तो अब देखिए क्या करना है कि 9th में आपको बताया गया है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है तो जब अगर इसका कोई माध्यिका खींचा जाता है, माध्यिका जब खींचा जाता है तो उसके सामने वाले 2 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में जी 2, यानी कि BD और हम लोग के DC दोनों क्या होता है बराबर होता है। जब भी माध्यिका खींचा जाएगा तो बराबर होगा, लेकिन लंब खींचा जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि बराबर होगा, लंब यहाँ भी खींचा जा सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर बोल दिया कि हम लोग के माध्यिका खींचा जाता है तो ये जरूर ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं। जब ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं तो 9th में ऐसा कह रहा है कि तुम पढ़े हो बाबू कि ये दोनों क्षेत्रफल क्या होते हैं जी बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है कि आप क्षेत्रफल का परिमाण निकाल के मतलब मान निकाल के ऐसा सिद्ध करना है। मतलब आपको सत्यापित करना है कि त्रिभुज A B और D मतलब एक पार्ट और का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज हम लोग के ACD मतलब दूसरा पार्ट, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए A पता है, B पता है, लेकिन D बिंदु पता नहीं है। तो D पता नहीं है तो एक क्वेश्चन में क्लू दिया हुआ है कि BC के मध्य बिंदु का है D। क्यों मध्य बिंदु है? क्योंकि AC से ये माध्यिका खींचा हुआ है। क्या खींचा हुआ है? और माध्यिका प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी लाइन को 2 बराबर भागों में क्या करता है बांटता है। मतलब कि BD और DC क्या है बराबर है। जब इसको 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है ये D, तो D जब 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है तो D मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या फॉर्मूला है x2 + x1/2 y2 + y1/2। किसका मध्य बिंदु है B और C। तो पहला वाला x1 और y1 का काम करेगा और दूसरा वाला x2 और y2 का। तो यानी कि हम लोग के 5 + 3/2 5 + 3/2 और 2 माइनस हम लोग 2/2। तो 5 3 8/2 और 2 में से 2 कट गया 0/2 कट गया तो 4 और 0। D का निर्देशांक हमको पता चल गया। D का निर्देशांक तुम्हारा क्या आ गया जी हम लोग के 4,0। अब हमको त्रिभुज देखना है। अब हम लोग के त्रिभुज पहला पार्ट त्रिभुज ABD में A कितना है तो A है 4,6, B कितना है हम लोग के 3 - 2 और D कितना है जी 4,0। मान लीजिए x1 y1 का ही काम किया, x2 y2 और x3 y3 यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मान रखें, कैलकुलेशन किए तो हम लोग के क्या बचा जी। इतना बचने के बाद ये माइनस में 16 और 18 यानी कि हम लोग के कितना हो गया 18 में से 24 घटा -6, लेकिन मोड से निकलता है तो क्या होता है +6। 2 के पारा में 3 बार, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक पार्ट का क्षेत्रफल तुम्हारा कितना है यानी ACD। देखिए अभी तुरंत पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने की ट्रिक क्या थी 23, 31 और 12 और आगे लग जाता है x1 x2 और x3। दिमाग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है ना। इसके बाद अब हम लोग ये तो आपका LHS भाग हुआ, कौन भाग हुआ LHS, और इसके बाद इसका RHS भाग में कौन है ACD का क्षेत्रफल।
अब हम लोग के आरएचएस में हम लोग के एसीडी का निकालना है। उसी प्रकार एसीडी में x1 y1 के ये काम कर लेगा, ए वाला x1 y1, सी वाला बिंदु x2 y2 और डी वाला बिंदु x3 और y3। ये सारा मान फिर रख लिए हम लोग। फिर त्रिभुज आरएचएस लिख के त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल सूत्र रखे, मान रखे, कैलकुलेशन किए, तो कैलकुलेशन करने के बाद 6 बचा और 2 के पावर कट गया 3। यो कितना आया 3, मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर है। ये देखिए सेम कैलकुलेशन है, पहला में समझा चुके हैं, तो फिर बहस करने से क्या फायदा। आप देखिएगा कैलकुलेशन, बाकी आपको समझ में आएगा। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस तरह से आपको क्या हो गया कि 7.3 जो है खत्म हो गया और 7 लेसन जो है खत्म हो गया। अगला जो है 7.4 है, लेकिन वो एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, तो सबसे पहले वो लेसन हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे तो उसमें अगर जो बच्चा जो है बढ़िया से जो बिना ऐच्छिक वाले सारे क्वेश्चन को बना लिए हैं, तो वो पूछना चाहते हैं या डिस्कस कराना चाहते हैं, तो हम उसको करा देंगे, ठीक ना। इसके बाद कल से हम लोग आप लोग को स्टार्ट करेंगे 8 लेसन, ठीक ना। 8 जो है त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है, और वो जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत मायने रखता है, और कम से कम 10 से 15 नंबर के आपके एग्जाम में पूछता है। 2 प्रूवमेंट और उससे टॉपिक। त्रिकोणमिति का इतना उपयोग है कि फ्यूचर में अगर आप साइंस लेते हैं तो 11th 12th में सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति का यूज है। अगर आगे भी मैथ ऑनर्स भी लेते हैं तो पार्ट 1 और 2 में भी पूरा त्रिकोणमिति ही बन जाता है। इसलिए त्रिकोणमिति जो है हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टेड चीज है। और आज तक त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग एबीसीडी भी नहीं जानते होंगे, तो कल हम लोग एकदम एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे। प्लीज एक बार फिर से आपको कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और हम लोग के सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हम लोग कल नए एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।